सबसे बड़ा ऐवान, कौन मारेगा मैदान। बड़े घर के लिए बालादस्ती की जंग। 37 सेनेटर्स के चुनाव के लिए वोटिंग का आगाज हो चुका है। हुकूमत सरप्राइज देगी या अपोजिशन? यूसुफ रजा गिलानी कामयाब होंगे? अब्दुल हफीज शेख? सबकी नजरें शहर इख्तियार की सबसे अहम सीट पर है और इस वक्त ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग का आगाज हो चुका है और अरकान बारी बारी यहाँ पर आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल मनाजिर आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा मुकाबला यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख के दरमियान है, जो कि इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर मद्दे मुकाबिल हैं। हुकूमती अरकान की अगर बात की जाए असेंबली में तो वो 181 अरकान है, जबकि अगर अपोजिशन इत्तेहाद की बात की जाए तो 160 के लगभग ये अरकान है जो कि यूसुफ रजा गिलानी के हक में वोट दे सकते हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं बोल न्यूज की स्क्रीन पर। वोटिंग का आगाज हो चुका है जो कि 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ये सिंध असेंबली के मनाजिर हैं। सिंध के जो सेनेटर्स हैं उनके लिए यहाँ पर सिंध असेंबली के अरकान वोट देंगे, अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, आपको ये बताएं कि पंजाब के अलावा दीगर जितनी भी असम्बलीज हैं वहाँ पर बाकायदा तौर पर अब पोलिंग का आगाज हो चुका है। कौमी असम्बली के आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं और आपको ये बताएं कि दोनों ही जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि आज बड़ा सरप्राइज दिया जाएगा, लेकिन अब देखना यह है कि जब वोट कास्ट हो जाएंगे तो उसके बाद क्या नतीजा सामने आता है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे, हमें अपडेट करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। वोटिंग का आगाज हो चुका है, मजीद उनसे जान लेते हैं। सिद्दीक बताइएगा, 9 बज चुके हैं, वोटिंग का आगाज हो चुका है? जी बिल्कुल, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे ज़फ़र इकबाल, उनकी जानब से जो है वो अनाउंसमेंट कर दी गई कि 9 से 5 बजे तक जो है वो पोलिंग होगी, जिसके बाद अरकान ने जो है वो वोट कास्ट करने का जो सिलसिला है उसको शुरू कर दिया। दूसरी जानब जो अरकान के नाम हैं हरूफ तहजी के एतबार से वो पुकारे जा रहे हैं। 8:30 बजे के करीब अरकान की जो आमद है वो शुरू हो चुकी थी और बड़ी तादाद में जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो अब ऐवान में पहुँचना जो है शुरू हो गया। अभी कुछ अरकान जो है वो और कमेटी रूम में भी बैठे हुए हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद का इंतजार है पीपल्स पार्टी को। उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तकरीबन कोई 10-11 बजे के करीब होगा, जिसकी सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे और उसमें तमाम जो पीपल्स पार्टी के 55 अरकान हैं उनको सबको शिरकत की जो है वो हदायत की गई है और उसमें एक स्ट्रेटजी के तहत फिर सब ये वोट डालने के लिए अंदर आएंगे। और उसी तरह 11 बजे मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो होगा, जिसकी सदारत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ करेंगे। उनकी भी आमद अब से थोड़ी देर बाद पार्लियामेंट हाउस में जो है वो हो जाएगी। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी बाद दोपहर उनकी आमद जो है वो पार्लियामेंट हाउस में मुतवक्किल वो वोट कास्ट करने आएंगे और जो है वो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। जो ज़ाब्ता इखलाक है उसको अनाउंस कर दिया गया। एक तो मेंबरान जो हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है कि वो मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते और इस मौका पर अपोजिशन के एक रुकन थे अब्दुल कादिर पटेल, उन्होंने अपना मोबाइल अंदर ले जाने की कोशिश की तो सिक्योरिटी स्टाफ ने उनको रोक दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानब से इसकी इजाज़त नहीं है। जिस पर अब्दुल कादिर पटेल ने उनके साथ थोड़ी सी तलख कलामी भी हुई और कहा कि अगर कोई हुकूमती MNA अंदर मोबाइल लेकर गया तो उसके ज़िम्मेदार फिर आप होंगे। जो मोबाइल है वो बाहर ही रखे जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो अरकान हैं उनके लिए एक हदायतनामा भी पढ़कर सुना दिया गया था कि MNA का जो कार्ड है वो उनके साथ पास होना चाहिए और जब वो वोटिंग के दौरान ईवान में मौजूद होंगे भी कोई ऐसी गुफ्तगू बात नहीं करेंगे जिससे इश्ताल अंगेज़ी हो, नफरत व तासुब फैलने की जो है वो इस तरह की बात नहीं, बिल्कुल जो है वो नहीं की जाएगी। तो शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का जो अमल है जारी रहेगा। यहाँ पर वफाकी दारुल-हुकूमत के हवाले से थोड़ा सा आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है वो 2 नशिस्तें हैं। एक जनरल नशिस्त है, उस पर पीपल्स PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी और हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख के दरमियान जो है वो सख्त मुकाबला उसकी तो ज़ाहिर की जा रही है। दूसरी तरफ जो ख़वातीन की नशिस्त है उस पर जो है वो फौजिया अरशद के PTI के उम्मीदवार हैं, जबकि जो फरजाना कौसर वो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं। उनके तो मुकाबले को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही। बड़ी नज़र बड़े ईवान के इस मुकाबले के हवाले से वो हफीज़ शेख और यूसुफ रजा गिलानी पर है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इस वक्त अगर नंबर्स गेम को देखा जाए तो हुकूमत और उसके इत्तेहादियों का पलड़ा भारी है। 181 अरकान की हमायत जो है वो हफीज़ शेख को हासिल है। देखना यह है कि 181 में से कितने लोग वोट कास्ट करते हैं। 157 तादाद है PTI की अपने MNAs की, लेकिन अगर हम MQM के साथ PMLQ के 5
बाप के 5, GDA के 3, अवामी मुस्लिम लीग 1, जमहूरी वतन पार्टी 1 और 2 आज़ाद अरकान को साथ मिलाएं तो ये तादाद 181 हो जाती है। जबकि जो अपोजिशन की जमातें हैं उसमें मुस्लिम लीग नून के 83, पीपल्स पार्टी के 55, मुत्तहिदा मजलिस अमल के 15, BNP मैंगल के 4, ANP 1 और इंडिपेंडेंट 2, उनकी सपोर्ट इनको हासिल है तो 160 होते हैं। 21 वोटों की बरतरी 341 के ऐवान में इस वक्त हासिल है हफीज़ शेख को यूसुफ रज़ा गिलानी पर। लेकिन बात फिर वही है कि कितने वोट ज़ाया होते हैं और अरकान कितने आते हैं, हाज़िरी कितनी रहती है और उस हाज़िरी में से जो वोट डाले जाएंगे, डाले गए वोटों में से जो अक्सरियती वोट होंगे वही फिर इसका फाते करार दिया जाएगा। सख्त हमने हिफाजती इंतजामात भी देखे हैं क्योंकि यहाँ पर रेंजर्स मेरे पीछे नज़र आ रही है, पुलिस की बारी नफरी है, पुलिस के एहलकार अंदर भी तैनात किए गए हैं और उसके साथ साथ स्पेशल जो ब्रांच है उसके एहलकार अंदर पार्लियामेंट हाउस के अंदर तैनात किए गए हैं और सख्त सिक्योरिटी में ये जो पोलिंग का जो अमल है वो जारी है। जी ठीक है, सिद्दीक साजिद साथ ही मौजूद रहिए। दीगर शहरों में क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी जान लेते हैं। पेशावर से अनवर ज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर ज़ेब, आगाह कीजिएगा, KP असम्बली में क्या सूरत हाल है, वहाँ भी वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी जो है वोटिंग का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और अरकान असम्बली का अमल भी इस वक्त जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI और दीगर पार्टियों के जितने भी अरकान थे उनका आना अभी शुरू हो गया है। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अताउर रहमान, रंजीत सिंह, नईमा केशवर समेत दीगर लोग इस वक्त असम्बली में पहुँच चुकी है। इसके साथ ही अवामी नेशनल पार्टी के शगुफ्ता मलिक भी असम्बली पहुँच चुकी है। वोटिंग का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 नशस्तें हैं और जिनके लिए तकरीबन 16 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। 7 जनरल नशस्तों पर 9 उम्मीदवारों का मुकाबला है। इन 9 उम्मीदवार में 5 उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ के हैं, जिनमें शिबली फराज, मोहसिन अजीज़, फैसल सलीम, लियाकत तरक्के और ज़ीशान खानज़ादा शामिल है। इसके साथ ही PD उम्मीदवार भी जनरल नशस्त पर इस वक्त इंतखाबात लड़ रहे हैं। इनमें जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अताउर रहमान, मुस्लिम लीग नून के अब्बास अफरीदी शामिल है और इसके साथ ही अवामी नेशनल पार्टी के हिदायतुल्लाह खान जो है वो भी जनरल नशस्त पर इंतखाबात लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नुमाइंदा जो हैं ताज मोहम्मद अफरीदी, वो भी इंतखाबात लड़ रहे हैं। उनके चूँकि इंसाफ के इत्तेहादी है इसलिए वो जनरल नशस्त पर इंतखाबात लड़ रहे हैं। टेक्नोक्रेट के 2 सीटों पर इस वक्त जो है 4 उम्मीदवार मैदान में हैं और इसमें मुकाबला जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM के दरमियान है। PDM का जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है वो फरदुल्लाह बाबर साहब है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और इसके साथ ही 2 उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ख़वातीन के नशस्तों पर 2 नशस्तें हैं और इस पर भी 3 उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त मैदान में हैं। इन 3 उम्मीदवारों में एक जो है पाकिस्तान तहरीकी है और 2 उम्मीदवार जो हैं वो बाकी जो हैं वो इस वक्त मैदान में हैं। चूँकि जो अक़लियती सीट है उन पर भी 4 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में खड़े हैं। लेकिन ये अनवर, आप हमारे साथ रहिएगा, रुख कर लेते हैं सिंध असम्बली का। वहाँ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलाहुद्दीन। आज सिंध असम्बली से 11 सेनेटर्स को मुंतखब किया जाना है, पोलिंग का आगाज़ हो चुका है, क्या तफसीलात हैं? सिंध असम्बली में 11 नशिस्तों पर जो है वो इंतखाब हो रहा है और इस सिलसिले में पोलिंग का अमल अब से कुछ देर कबल शुरू हो चुका है और इसमें तकरीबन 168 अरकान असम्बली हैं जो आज अपना वोट करेंगे। इस हवाले से मैं बताऊं कि हुकूमती अरकान तो बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और तहरीक इंसाफ के 2 अरकान शहर और असलम अबड़ो वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो असलम अबड़ो हैं उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरा जो ज़मीर है वो ये कहता है कि मैं आज पीपल्स पार्टी को वोट करूँगा, जबकि उनका ताल्लुक जो है तहरीक इंसाफ से। शहर ने भी कहा कि वो भी जो है अपनी पार्टी से नाराज़ हैं और उन्हें उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं अगवा के, वो इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और उन्हें भी जो है अगवा नहीं किया गया। तो इस तरह जो है अपोजिशन के अरकान का भी वक्फे से सिलसिला शुरू हो चुका है यहाँ पे आने का, लेकिन जो हुकूमती अरकान जो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन अभी तक हमने MQM और GDA के अरकान को यहाँ पर नहीं देखा, अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। लेकिन अभी जो है पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस वक्त जो 168 का ऐवान है इसमें 99 जो है पीपल्स पार्टी के अरकान हैं, 30 तहरीक इंसाफ के, 21 MQM के और 14 जो है GDA के अरकान हैं। और जो उम्मीदवार हैं इसमें 11 उम्मीदवार जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं। पीपल्स पार्टी ने अपनी तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवारों को खड़ा किया है और जब अपोजिशन इत्तेहाद है उसने सिर्फ 5 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो इस हवाले से जो है अपोजिशन इत्तेहाद जो चाहता है कि उसके जो
अरकान है वो कामयाब हो जाएं, लेकिन हुकूमती अरकान जो है वो इनको सरप्राइज़ देने का कह रहे हैं। लेकिन सबकी नज़रें यहाँ पर लगी, शाम 5 बजे जब पोलिंग ख़त्म होगी तो देखते हैं कौन सरप्राइज़ देता है। तो इस हवाले से सबकी नज़रें इस इलेक्शन के ऊपर लगी हुई हैं। और जो 11 नशिस्तों पर, जो 5 नशिस्तों पर जो अपोजिशन इत्तेहाद है, उन्होंने तो वो है कि उनके 5 उम्मीदवार जो है वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अभी तक जो है जो अपोजिशन के अरकान हैं, जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो निजी होटल्स में मौजूद हैं और एक साथ यहाँ पर आएंगे, अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। और मैं आपको बताऊँ कि 168 अवान के अंदर जो तहरीक इंसाफ के जो 30 वोटर हैं, 30 अरकान हैं, उनमें से 2 तो मुनहरफ हो चुके हैं। कल जो एक रुकन, जो तीसरा रुकन करीम बख्श गबोल जो मुनहरफ हुआ था, उसका अभी तक कुछ पता नहीं है कि वो आज आकर किसको वोट करेंगे। लेकिन कल तो उन्होंने ये कह दिया था कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ अगवा किया था, लेकिन जो है उसको तहरीक के रुकन यहाँ से ले गए थे अपने साथ, वो अभी तक जो है तहरीक इंसाफ। ठीक है, सलाउद्दीन साथ ही मौजूद रहिए, एक बार फिर रुख करेंगे कौमी असम्बली में इस वक्त सूरत हाल क्या है। सिद्दीक साजिद हमारे साथ ही मौजूद हैं। सिद्दीक, ये बताइएगा कि ये जो सेनेट इंतखाबात हैं, ये हमने शुरू से ही देखा कि हुकूमत की जानिब से ओपन बैलेटिंग का जिक्र किया गया, फिर एक वीडियो पेशावर से सामने आई, कल भी एक वीडियो सामने आ गई। इस तमाम तर सूरत हाल में ये जो इंतखाबात हैं, इसमें आप क्या समझते हैं, कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको जो गुज़िश्ता इंतखाबात होते आए हैं सेनेट के? जी, वैसे तो ये सेनेट का इंतखाब उसी तरीक़ाकार के मुताबिक हो रहा है जो कि इस वक्त राज तरीक़ाकार, यानी कि आइन का आर्टिकल 226 और अगर हम उसको आर्टिकल 59 के साथ मिलाकर पढ़ें तो ये खुफिया राय शुमारी है, सीक्रेट बैलेट है। तो उसमें बैलेट पेपर पर किसी किस्म का कोई नहीं लगाया गया। जो जनरल नशिस्त है उसके लिए हमेशा की तरह आज भी सफ़ेद बैलेट पेपर है, ख़वातीन के लिए जो है वो पिंक रंग का बैलेट पेपर है, वो अरकान को जो है वो दिया जा रहा है। तो उसमें तो जो ये है पहले कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात बहुत सख्त किए हैं। पहले ये होता था कि अरकान अपना मोबाइल वगैरह अंदर ले जाते थे और बाज़ ऐसी भी तस्वीर फिर आती थी कि MNAs जो हैं वो बैलेट पेपर की तस्वीर भी बना लेते थे, ये वीडियो बन जाती थी। लेकिन आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो सख्ती की गई है। इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन है, जिसको कौमी असम्बली का जो हाल है वो पोलिंग स्टेशन के तौर पर काम कर रहा है, वहाँ पर जो अमला है वो सारे का सारा इलेक्शन कमीशन के मातहत है, कौमी असम्बली का भी अमला। तो जो कौमी असम्बली का जितना भी सिक्योरिटी स्टाफ है वो भी इस वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन के मातहत और उन्हीं की हिदायत पर अमल कर रहा है, ना सिर्फ MNAs। ठीक है सिद्दीक, हमारे साथ रहिएगा। कौमी असम्बली के मनाजिर इस वक्त हम नाज़रीन को दिखा सकते हैं। इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं कि दोनों उम्मीदवार इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हैं। अब्दुल हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी मौजूद हैं और एक दूसरे को नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं एक दूसरे से। आज अगर बात की जाए तो कौमी असम्बली के हवाले से, तो कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा और अहम वोटिंग जो है वो इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त के लिए होगी, जिसमें अब्दुल हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि दूसरी नशिस्त पर फौजिया अरशद और फरजाना कौसर PTI और मुस्लिम लीग नून की मद्दे मुकाबिल होंगी। इस वक्त बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं कौमी असम्बली के अब्दुल हफीज़ शेख और साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के रुकन यूसुफ रज़ा गिलानी इस वक्त मौजूद हैं और दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया है। जी हाँ, दोनों उम्मीदवार एक साथ मौजूद हैं और काफ़ी हेल्दी कंपटीशन ऐसा लगता है कि आज होने वाला है, क्योंकि खुशगवार मूड में दोनों कैंडिडेट्स नज़र आ रहे हैं। और अगर गुज़िश्ता कई दिनों से बात की जाए तो काफ़ी गहमा गहमी रही, काफ़ी ये देखा गया कि माहौल गर्म रहा, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जाते रहे। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जब यहाँ पर वोटिंग का आगाज़ हो चुका है तो दोनों उम्मीदवार एक साथ मौजूद हैं और एक साथ बात भी कर रहे हैं। और बलूचिस्तान असम्बली में क्या कुछ हो रहा है ये हम जान लेते हैं बोलियों के नुमाइंदे आज़म उल्फत से। आज़म, बताइएगा, वहाँ पर भी वोटिंग का आगाज़ हो चुका है? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान असम्बली जो इस वक्त पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है, वहाँ पे वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तक 2 अरकान असम्बली पोलिंग स्टेशन पहुँच भी गए हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान में 12 नशिस्तों, सेनेट की 12 नशिस्तों पर 28 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं, जिनमें जनरल के लिए 13 उम्मीदवार है। इसी तरह टेक्नोक्रेट के लिए 4 उम्मीदवार, ख़वातीन की 2 नशिस्तों के लिए 7 उम्मीदवार और अक़लियत की 1 नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में है। इसके अलावा सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त और मौसर इंतज़ामात किए गए हैं। सूबाई असम्बली के आते में 800 से ज़ायद पुलिस एहलकार और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों के एहलकार
तैनात किए गए हैं और इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली में 2 एहलकार वोट कास्ट करने के लिए असम्बली के आते में पहुंच चुके हैं और ये सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बग़ैर किसी तातुल के पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। जी ठीक है, पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। 12 नशिस्तों के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया, आपसे मज़ीद लेते रहेंगे।